बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी जीविका चलाने के लिए बार-बार भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। बस यही सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर रोज देखता कि बहुत सारे दुखी व निराश लोग आंखों में आंसू लिए महात्मा बुद्ध की तरफ जाते थे और वापस लौटते हुए बहुत ही खुश नजर आते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उन दुखी लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे कि वापस लौटते हुए वे सभी खुश हो जाते थे। वापस लौटते लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते थे और न ही सोने चांदी के जेवरात। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग महात्मा बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। बस यही सब सोचकर वह भिखारी भी महात्मा बुद्ध से मिलने का निर्णय करता है। वह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ता है। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वह भिखारी भी कतार में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास स्वयं के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। ना ही तुमने किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से कहा, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद का जीवन चलाने के लिए ही दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और उनका हौसला बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी व्यक्ति को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही संतुष्ट हो गया। अब उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था।